हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है मैं बहुत ही लेट शुरू कर रही हूँ, यानी दिन के 1 बज रहे हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं। और आज हस्बैंड जी की इवनिंग शिफ्ट है तो खाना पीना हो गया, तो आज जल्दी मैं भी खाना पीना खा ली हूँ। और अभी यहाँ पर बारिश हो रही थी तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि कमरे में कपड़े सुखाए जा रहे हैं। यहाँ पे तो बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े सुखाने, तो कमरे में डाल दिया। हस्बैंड जी रेडी हो चुके हैं और अब वो निकलेंगे ऑफिस के लिए। अवंतिका को ले आएंगे स्कूल से और प्रतिभा को मैं खुद ही लेने जाऊँगी, क्योंकि उसका ना थोड़ा 1:30-2 बजे के आसपास टाइम है, तो उस टाइम तक ये नहीं आप ला पाते हैं, लेट हो जाएंगे। तो अवंतिका को ले आते हैं तो अवंतिका बाबू को संभालती है जब तक मैं लेके आ जाती हूँ। ज़्यादा दूर स्कूल है नहीं, पास नहीं है। तो अभी रेडी हो रहे हैं, देखते हैं रेडी हो गए कि रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम तैयार हो गए, स्मार्ट लग रहे हैं। तो अभी निकलेंगे, ये अवंतिका को पहले लेके आएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी प्रतिभा को लाने। बाबू अभी सो रहा है, तो अभी ये सो रहा है इसलिए इसको छोड़ के मैं जाऊँगी लाने के लिए, नहीं तो जगह रहता फिर मैं इसको लेके जाती। तो हस्बैंड जी गए हैं अवंतिका को लाने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं बाहर धूप भी निकल गई है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, मैंने सारे कपड़े समेटे और यहाँ पे अभी धूप निकल गई, तो सारे कपड़े फिर से मैं बाहर डाल दूँगी। जब तक अवंतिका आती है तब तक ये काम मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि सूख जाते हैं ना कपड़े, फिर मन शांत रहता है, चलो कपड़े सूखे बस तय लगाना है। और ऐसे पंखे में सूखते हैं तो टाइम भी बहुत लगता है। मैंने बीच में रस्सी डाल रखी है सुखाने के लिए। क्या भी रहते हस्बैंड जी क्या कर रही है? मैंने कहा इस कमरे में वैसे भी अभी कोई आता जाता नहीं है, तो बच्चे बस खेलते रहते हैं, तब तक तो सूख ही जाता। उस कमरे में एसी लगी है तो पूरे दिन सारे उसी में रहते हैं, तो यहाँ का उतना काम नहीं रहता, इसीलिए इस कमरे में मैं रस्सी डाल दी हूँ। हॉल में अपना खाना पीना वगैरह होता है। और बाबू भी यहाँ पे अभी तक सो ही रहा है। तो यहाँ पे अवंतिका आ चुकी है, खाना पीना इसने खा लिया और लेटी हुई है, फ़ोन देख रही है। हस्बैंड जी जा चुके हैं ऑफिस और अब हो गया प्रतिभा का स्कूल से लाने का टाइम, तो फिलहाल मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को मैं लेके आ चुकी हूँ स्कूल से और प्रतिभा अभी खाना खा रही है। बाबू अभी भी सोया हुआ है, वो नहीं जगा, तो इसलिए अवंतिका को परेशान भी नहीं किया होगा। और ब्लॉग में कल शूट कर ही नहीं पाई, इतनी तबीयत ख़राब थी, पूरा बुखार था। और मौसम भी चेंज जो हो रहा है ना, कभी बारिश हो रही है कभी गर्मी एकदम से, तो इस वजह से बुखार हो रखा था। कल तो पूरे दिन मेरा ऐसे बीता है बिस्तर पर लेट के ही, पूरे दिन बस सोई रही, कोई भी काम नहीं किया मैंने। बस बच्चे भी ऐसे परेशान हुए पूरे दिन। और कल मैं बीमार थी तो पूरा घर भी साफ़ सुथरा था, इसलिए मैं खुद भी उठी तो चौंक गई थी, क्योंकि जहाँ पे मैं लेटी थी ना, बच्चे पूरे दिन मेरे आसपास ही रहे, कहीं कमरे में नहीं गए, कहीं ना खेले ना कूदे, मेरे पास ही रहे। तो पूरा घर जो मैं साफ़ करके गई थी लेटने के लिए, तो बस वहीं पे सारे थे और उतना ही दूर गंदगी इन्होंने मचाया था। बाकी पूरा घर क्लीन था। वही मैं जगी रहती हूँ, मैं कहीं भी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, पूरे घर में फैल फैल के ये खेलते हैं, लेकिन मैं बीमार थी तो मेरे पास ही थे सारे। और बहुत हेल्प करते हैं बच्चे, कहते हैं ना कि अपना बच्चा हो ना तो बस अपने से दूसरा कोई नहीं होता, अपना अपना ही होता है। चाहे बच्चा हमारा छोटा हो या बड़ा हो, बस इन्हीं लोगों का साथ है। और खास करके मेरी अवंतिका प्रतिभा बहुत सपोर्ट करती है। सर दर्द करेगा, अगर एक बार भी बोल दूँ कि प्रतिभा सर दर्द कर रहा है, सर दबाएगी, जब तक मैं नहीं बोलूँगी कि अब छोड़ दे तब तक नहीं छोड़ती है। अवंतिका भी मेरी खूब कल चंपी की है सर में। तो अभी दोनों बहन खाना खा रही है। अवंतिका को अभी खाना था, आज मैं बनाई थी परवल आलू, तो उसे बस आलू आलू पसंद है, अभी वो आलू और रोटी लेके खा रही। प्रतिभा भी वही, परवल दोनों में से कोई नहीं खाती। मैं और हस्बैंड जी दोनों आज साथ ही खा ली, वो भी चले गए ऑफिस और मैं भी अपना काम में लग गई हूँ। और आज का जो काम है ना मेरा, वो काम ये है कि अब जैसे बरसात है, बरसात जैसे बीतेगी ठंडी आ जाएगी और बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, तो इन लोगों के कपड़े ना जैसे लगता है कि 15 दिन पे महीने भर पे छोटा हो रहा है। प्रतिभा का जो ड्रेस है वो सबसे ज़्यादा छोटा हो रहा है और अवंतिका का हाइट प्रतिभा के मुकाबले थोड़ी सी कम है, क्योंकि वो मतलब एज का भी डिफरेंस है काफ़ी, 3 साल की छोटी है वो उससे। तो सारा ड्रेस जो है ना बच्चों का वो मुझे निकालना है। पूरी अलमारी ना भरी पड़ी है, शॉपिंग करते हैं, आती जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती, वो निकलती नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि फ्री हूँ, बच्चे आ ही गए स्कूल से, अपना ये लोग अपना खेलेंगे कूदेंगे, जो भी करे या पढ़ाई कर ले। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है प्रतिभा जाएगी टीवी देखने के लिए। जब भी आती है स्कूल से खाना खा के थोड़ी देर टीवी देखती है और देखते देखते ये तो सो जाएगी, नहीं तो ये अपना होमवर्क जो होता है इसका वो कंप्लीट कर लेती है। तो अभी मैं अपनी अलमारी से जितना भी ड्रेस है बच्चों का वो निकालूंगी। वैसे तो मेरा भी बहुत सारे ऐसे ड्रेस हैं जो मैं अब पहनती नहीं हूँ, फिर भी रखी हुई हूँ।
एक होता है ना कि हटाने का मन नहीं करता, तो इस हिसाब से मैं सारा जमा करके रखी हूँ। उसी को निकालूंगी और जो देने वाला होगा ना तो वो मैं दे दूँगी, जो अच्छी कंडीशन में कपड़े होते हैं जो पहना जा सके। और सारे कपड़े ऐसे न्यू हैं बच्चों के, जो इन्होंने पार्टी वेयर जो है ना वो 1 से 2 बार ही इन लोगों ने वेयर किया है, बाकी यूँ ही रखा हुआ है सारे। तो छोटे रख के कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी ये जो सिंगल बेड है वो भी पूरे कपड़े से भरा है, डबल बेड भी कपड़े से भरा पड़ा है। तो ये होता है कि अपना घर हो तो समझ आता है, किराए के मकान पे इतना सारा सामान रखना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब हम चेंज करते हैं उस टाइम में। और आप सभी देखते ही हैं ब्लॉग में हमारे पास कितना सामान है। इतना सामान मैंने लिया है कि जीने पे भी मेरा अलमारी, कूलर ये सब रखा हुआ है और छत पे भी कुछ सामान है। तो इस तरीके से सामान एडजस्ट करके रखी हूँ, जबकि 2 रूम का सेट है, हॉल है। तब तो पहले इसलिए हमारे पास इतना सामान है कि पहले हम अपने घर में रहते थे, वो जो फ्लोर था वो 80 गज के आसपास वो फ्लोर है, तो काफ़ी बड़ा फ्लोर था, उसमें हमने सारे सामान ले लिए थे। वो और खाली लगता था सामान रखने के बाद भी, उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। और ये है कि 50 की 60 गज का ये घर है, तो उतना सामान आ नहीं पाता है इस वजह से। तो बहुत लोगों का था कि ये घर आपका किराए पे है कि अपना है, बहुत लोगों का जानना था कि नहीं ये घर मेरा किराए पे है और मेरा अपना भी घर है जिसको मैंने किराए पे दे रखा है। इस वजह से क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और 3 बच्चे मेरे को स्कूल ले जाना लाना, आप सभी देखते ही हैं ब्लॉग में, वो करना मुझे टफ होता था। वहाँ 2-3 किलोमीटर की दूरी पे वो अपना घर है मेरा, तो मैं रिक्शे से नहीं ला पाती थी ना ले जा पाती थी। और आजकल का आपको पता ही है, रिक्शा चार्ज हो ना हो, ई रिक्शा यहाँ खूब चलता है, सवारी बिठा लेंगे बाद में दिक्कत बहुत होती है। अच्छी कंडीशन में है नहीं रिक्शा कोई भी और खूब दौड़ा रहे हैं रास्ते पे, तो वही वाली बात है। तो खुद डर भी लगा रहता है अपने बच्चों को लेके कि नहीं बिल्कुल सेफ्टी से रहना चाहिए। तो वो घर मैंने किराए पे दे रखा है और इस घर में हम रह रहे हैं। तो किराए के घर में तो जाहिर सी बात है दिक्कत हो गई। जो लोग अपने मकान में रह आए हैं ना उनको किराए के मकान में दिक्कत लगता ही लगता है, लेकिन कोई ऐसा है नहीं। आप सभी देखते ही हैं कि हम घर बहुत अच्छा है और सारा काम हर चीज़ एडजस्ट हो जाता है। मेन वही होता है कि जहाँ शांति मिले ना वही रहना चाहिए, और वो अपना घर हो के भी ना शांति नहीं थी वहाँ पे। और यहाँ वाकई भगवान की दया से बहुत शांति है, आप लोगों का सपोर्ट भी है। तो हम यहाँ किराए के मकान पे रहते हैं अपने 3 बच्चों के साथ, पति के साथ। तो ये छोटा सा घर है, जब तक हम किराया देते तब तक हमारा ही घर है, तो हम लोग यहीं पे रहते हैं। और अच्छा भी लगता है काफ़ी कि चलो दुनिया के शोर शराबे से कहीं होता है ना कि किसी के भी इंटरफेयर ना करना ना सुनना, तो ये सब चीज़ से दूर रहते हैं हम। और आप सभी का सपोर्ट है तो बिल्कुल और आगे बढ़ेंगे और ज़रूर एक दिन अपना घर भी होगा। और उस घर का भी देखते हैं क्या होता है। अभी तो 1-2 साल तक तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी मैं ब्लॉग में, क्योंकि आप सभी हमारी फैमिली हैं। और होता है ना कि नहीं ब्लॉग में ये चीज़ नहीं दिखाना, ये चीज़ दिखाना नहीं, बिल्कुल आप सभी फैमिली है, आप सभी का सब शेयर करूँगी मैं। तो फिलहाल तो अभी मैं पहले अलमारी को क्लीन करूँगी, जो भी छोटे कपड़े हो गए हैं सबको निकाल दूँगी। और देखते हैं अगर निकालेंगे तो फिर कुछ शॉपिंग भी तो करनी होगी, तो आज निकालते हैं। जिस दिन हस्बैंड जी की छुट्टी होगी उस दिन शॉपिंग भी कर लेंगे। और बाबू का बर्थडे आने वाला है तो बाबू के लिए भी शॉपिंग होगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और डेली अपडेट तो देती ही रहती हूँ, जितना भी हो पाता है मैं चाहती हूँ कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। और इस ब्लॉग में इतना ही, और अगर आप सभी को अच्छी लगी हो हमारी ये छोटी सी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।